सब रिश्ते देख लिए मैंने। एक भगवान के साथ जो रिश्ता है ना, अपना कनेक्शन होता है ना, सब छोड़ देंगे हमें, पर वो नहीं छोड़ेगा। हारा हूँ बाबा, वो वाला भजन सुन के इतने भावुक हुए ना। एक खोटे से खोटा सिक्का खाटू में चलता है, सिक्का मेरे श्याम जी का दुनिया में चलता है। कलयुग का दौर आएगा, हर घर में खाटू श्याम जी की पूजा की जाएगी। देखो मेरी उम्मीद ना मेरे ऊपर और भगवान के ऊपर है। भगवान से उम्मीद की हुई टूटती नहीं है, सामने वाले इंसान से की गई उम्मीद टूटती है हमेशा। घर के बंदे को ना, अपनी औरतों को ना थोड़ा आगे रखना चाहिए। मैंने कहा कागजों में लाने से अच्छा है ना आप अपनी बीवी को घर से आगे लेके आओ। मुझे यहाँ पे ताने मारे जाते थे, अरे आमने सामने वाले जो मेरी पुरानी दुकान थी, जैसे जो भी है दुकान है, उसमें मुझे सामने वाले लोग ताने मारते थे, जाओ ना घर पे बैठो ना जाके, यहाँ पे क्या औरतें घर पे अच्छी लगती हैं बैठी हुई है। बोलते थे मुझे कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें दिखाऊंगी एक दिन औरतें कहाँ अच्छी लगती है, आगे बढ़ती हुई अच्छी लगती है। लेकिन यहाँ की सोच, हमारे यहाँ इतना घूंघट करते हैं, ये तो सिंदूर भी नहीं लगाती। मेरी इच्छा भाई भैया आप रिक्वेस्ट करनी शुरू कर दी, और मेरे डायलॉग्स होते थे कुछ, आ जाओ भैया प्रसाद ले जाओ, अरे भाभी जी भैया को मनाओ ना, आप प्रसाद लेके जाएंगे, तो इतने में वो थोड़े खुश हो जाते थे। अच्छा। अरे दीदी यार क्या इतने सुंदर होने का क्या फायदा, अगर आप बाबा के लिए प्रसाद ही ना लेके जाओ। दीदी यार जीजा जी को बोलो ना प्रसाद, अरे जीजा जी आओ ना आप प्रसाद तो लेके जाओ। तो डायलॉग से क्या है ना, थोड़ा इम्प्रेस होके कस्टमर मेरे पास आ जाते थे, क्योंकि मेरी बहुत मेहनत लगी हुई थी। 35-35 घंटे जागती थी, बहुत ज्यादा मेहनत करी थी मैंने। खाटू में कमाई है ना जिस हिसाब से, उस हिसाब से मेहनत भी बहुत करनी पड़ती। यहाँ पे कोई मेहनत करके राजी नहीं, सब कुर्सी डालते हैं बैठ जाते हैं, राजा की तरह कस्टमर अपने आप आए। भाई अपने आप कोई नहीं आता, आपको हाथ पैर चलाने पड़ते हैं, तब आते हैं। मेहनत करोगे तभी आएंगे ना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक न्यू पॉडकास्ट में। दोस्तों शाहरुख खान की मूवी का एक डायलॉग है, कोई भी धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बढ़ के कोई धर्म नहीं होता। आज उसका एग्जाम्पल लेके आ गए हैं खाटू श्याम मंदिर में प्रसिद्ध सरकारी मिष्ठान भंडार। इंस्टाग्राम पे वायरल प्रसाद वाली लड़की, जिसके इंस्टाग्राम पे 1 लाख फॉलोअर्स हैं और अपनी दुकान से लाखों रुपए कमाते हैं। इंस्टाग्राम के थ्रू अपनी दुकान को प्रमोट किया इन्होंने, और आज उन लोगों के लिए पॉडकास्ट महत्वपूर्ण है जो डिमोटिवेट हो जाते हैं या बिजनेस को लेके या फिर अपने काम को लेके, उनके लिए पॉडकास्ट बहुत महत्वपूर्ण। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। नमस्कार भैया, कैसे हो मैम? बढ़िया जी। मैम आप अपना परिचय थोड़ा बताइए। मेरा नाम तमन्ना कोहली है और मैं चंडीगढ़ से रहने वाली हूँ जी। चंडीगढ़ के पास मोहाली शहर सुना होगा आपने? हाँ जी, हाँ जी। वहाँ की रहने वाली हूँ। और शादी मेरी पंजाब में नाभा शहर में हो रखी है, तो मेरे मामा जी ने की मेरी शादी। ओके, हाँ जी। फिर मैम आपका शादी करने के बाद में खाटू श्याम में आने का आपका मेन कारण क्या था? कैसे आप खाटू श्याम जी आए, कैसे आप यहाँ आके अपने बिजनेस शुरू किया, वो थोड़ा बताइए। देखो मेरा तो कोई कारण नहीं था, मतलब बिजनेस यहाँ पे तो नहीं करना था, यहाँ के लिए बिजनेस करने नहीं आई थी मैं। एक्चुअली में क्या था कि मैं शुरू से वीडियोस बनाती थी। अच्छा। हाँ जी। सोशल मीडिया पे कोरोना तो आया था ना जब, तब मैं टिकटॉक पे वीडियोस बनाती थी, तो मैं प्राइवेट रखती थी उन वीडियोस को। अच्छा। तो फिर क्या है, मेरे हस्बैंड ने एक दिन देख लिया ऐसी कि तुम वीडियोस तो अच्छी बना लेती हो, तो अपने टैलेंट को थोड़ा बाहर दिखाओ ना। ओके। तो एक्चुअली में मैंने ना फिर क्या किया, मैंने वीडियोस बनानी शुरू करी कि सबको दिखाऊं। फॉलोअर्स भी अच्छे हुए टिकटॉक पे, मेरे अच्छे खासे हो गए थे। हाँ। तो उसके बाद क्या हुआ, वो टिकटॉक एकदम बैन हो गया। हाँ, कोविड में टाइम पे वो एकदम से बैन कर दिया था। हाँ जी, वो एकदम से बैन कर दिया गया। फिर मैंने उसके बाद क्या, इंस्टाग्राम पे शुरू किया, शुरू किया अपना त्रिशा ज्ञान के नाम से। अच्छा। तो उस पे भी मैं वीडियोस बनाती थी। किस टाइप के वीडियो होते थे मैम? उस पे मतलब ऐसी कि क्या चल रहा है दुनिया में, क्या हो रहा है, टेक से रिलेटेड थी। फोन हैक कैसे होते हैं, मोबाइल हैक कैसे, वो। फिर उसके बाद ना एक्चुअली में मेरा व्लॉग्स में की तरफ ज्यादा इंटरेस्ट था, तो मैंने कहा मैं तो व्लॉग्स बनाऊंगी। अच्छा। मैंने व्लॉग्स बनाने शुरू कर दिए। तो अभी मुझे याद नहीं है कि कब मेरा व्लॉग वायरल हुआ था। मेरा यूट्यूब से सब जानने लगे थे मुझे, TMVD के नाम से मेरा व्लॉग चैनल था। व्लॉग्स बनाती थी मैं, अच्छा खासा मेरा व्लॉग वायरल हुआ। और 10 घंटे मेरे वॉच टाइम होने को रह गए थे। अच्छा। 10 घंटे से मैं बैक आ गई, पीछे वापस आ गई। अच्छा। मतलब फिर से वो 0 पे चला गया वॉच टाइम, 1000 वॉच टाइम रह गया उसमें। मतलब क्या कारण था कि पीछे आने का, कुछ पता चला उस चीज का? पीछे आने का कारण ये था क्योंकि जब हमें भगवान कोई मौका देता है ना, उसको संभालना चाहिए, वो टाइम नहीं संभाल पाएंगे। अच्छा, मतलब फैमिली में बिजी हो गए होंगे। हाँ जी, बस फैमिली, मतलब एक्चुअली मैं क्या था मेरा कि फैमिली ज्यादा देखना, घर के काम देखने। एक्चुअली मैं अभी भी मैं वैसी ही हूँ कि मुझे मेरा आसपास का एरिया बहुत क्लीन चाहिए है,
जब मुझे पूजा करनी है, और जो मेरे मतलब मुझे शुरू से यही था कि जो मेरे और मेरे भगवान के बीच में आता है ना, तो मैं उसको साइड करने की कोशिश करती हूँ कि ये हमारे बीच में ना आए। मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी भगवान जी हैं। वो उसका कारण ये है कि भाई मैंने वो सब रिश्ते देख लिए हैं, सब रिश्ते देख लिए मैंने। एक भगवान के साथ जो रिश्ता है ना, अपना कनेक्शन होता है ना, सब छोड़ देंगे हमें पर वो नहीं छोड़ेगा। हम जो करने आए हैं, उन्होंने हमें एक काम करने के लिए भेजा यहाँ पे, आप उनका वो काम करो, दुनिया में आए हो, अपने सारे रिश्ते निभाओ, सब कुछ करो, फैमिली को खुश रखो। लेकिन मैं जानती हूँ कि भगवान को खुश रखना चाहिए। मैम, खाटू श्याम मंदिर वो कैसे लगा कि खाटू श्याम मंदिर भी है राजस्थान के रिंगस में, तो वो कैसे आपको हुआ? एक्चुअली मैं देखो, मैं तो श्याम बाबा को नहीं जानती थी। मैं अभी भी आपको बताऊं, मैंने एक दिन आरती करते हैं, हम आरती पढ़ते हैं, तो उसमें एक देखा मैंने, पेड़ सा क्या है, अच्छा, पेड़ सा क्या है, मेरे मन में आया यार ये श्याम जी की आरती, खाटू श्याम खाटू श्याम। मैंने कहा हमारा तो कान्हा जी है, कन्हैया है। क्योंकि मैं तो देखो कन्हैया को जानती थी, कन्हैया को भी लड्डू गोपाल के रूप में मैं नहीं जानती थी। एक्चुअल में मेरे ताया जी ससुर हैं, उन्होंने मुझे लड्डू गोपाल जी लाके दिए। मेरा बेटा हुआ 2-3 साल का था वो, उन्होंने बोला अब इसकी भी सेवा किया कर। मंदिर में उनको कोई छोड़ के चला गया, इनकी सेवा किया कर। मैं उनकी सेवा करती गई। देखो फिर मुझे राधा रानी जी भी मिल गई मेरी। मेरे भाई ने स्टेटस लगाया हुआ उस पे व्हाट्सएप पे स्टेटस चलते थे तब, श्याम बाबा के। ओके। कन्हैया मित्तल जी की वीडियो लगाई हुई। हाँ। वो कन्हैया मित्तल जी को, हमारे हम चंडीगढ़ के हम तो कन्हैया मित्तल जी को ही सुनते हैं। हाँ। मोस्टली कन्हैया मित्तल जी चलते थे भाई, अभी भी चलते हैं। खाटू श्याम मंदिर प्रसिद्ध होने का कारण ही कन्हैया मित्तल जी है। वो 100% है। यहाँ के लोग, मैं आई ना, कौन है तुम्हारा कन्हैया मित्तल, मैं मतलब ताने मारते थे मुझे कन्हैया मित्तल के बारे में। ओके। तो मैं ये था कि मैं मिलूंगी एक ना एक दिन भैया को जरूर। मैं यहाँ पे आज बैठी हूँ ना खाटू श्याम जी को पास में, मेरे परिवार में से कोई भी आज तक खाटू श्याम जी नहीं आया था। पहली बार मैं और मेरा भाई दोनों खाटू श्याम जी आए थे। कैसे आए? कन्हैया मित्तल जी की वजह से, उनके भजन सुन सुन के। हारा हूँ बाबा, वो वाला भजन सुन के इतने भावुक हुए ना हम। एक खोटे से खोटा सिक्का खाटू में चलता है, सिक्का मेरे श्याम जी का दुनिया में चलता है। हाँ। ये था। तो वही वो भजन सुन के हम ऐसे ही दर्शन करने आए। तब मैं व्लॉगिंग ही करती थी, अपनी वीडियो बना के लेके गई बाबा की। तब भी मैं ना सच्ची बताऊं, मैं बाबा से कुछ नहीं मांग के गई, ऐसी आई। आए कैसे? बस से आए थे या बस से आई थी मैं? नहीं, मैं ट्रेन से आई थी मैं। नहीं मैम, आपका कहीं मैंने किस्सा भी सुना हुआ है कि आप लिफ्ट लेके आए, वो क्या चीज थी? मैं बाद में आई थी भैया, पहली बार तो मैं अपने भाई के साथ आई थी। अच्छा। और जब मैं दूसरी बार आई थी तब मैं भारत यात्रा करी थी। तब मैंने वो इसलिए की थी, देखो अगर आपके किसी में मतलब पड़ोस में अगर झगड़ा भी चल रहा है, लड़ाई भी चल रही है, कुछ भी चल रही है, तो अगर हम कुछ भी भगवान का करते हैं ना, मेरा मानना ये है पर्सनली, वो आए ना आए सामने वाला, उसको इनवाइट जरूर करना चाहिए, है ना। इस चीज में तो हमारे वहां पे क्या है ना, वहां पे भी मेरे से लोग जलते थे, मेरे हस्बैंड के बारे में बुरा भला बोलते थे कि देख कैसा पति अपनी पत्नी को यूट्यूब पे वीडियोस बनवा रहा है, इंस्टाग्राम पे करवा रहा है ना। तो मेरे वायरल हो रहे थे व्लॉग्स वहां पे भी बैठे बैठे, तब वहां पे भी ये चिढ़ थी। उस चिढ़ की भावना से मुझे किसी ने ना अपने यात्रा में नहीं बुलाया था, निशान यात्रा में। और मेरा है फर्स्ट मुंह पे बोलती हूँ जो बोलती हूँ, पीठ पीछे मुझे कोई शौक नहीं है बोलने का, मुंह पे बोलूंगी। आप गाली भी देनी है ना, मुंह पे ही मुंह पे दो, अच्छा लगे अगले को अच्छा लगे, फील हो। हाँ, फील हो कि हाँ कि हमने इसके साथ बुरा करा या कुछ भी करा, कुछ भी बोलना मुंह पे बोलती हूँ। और गलत बात मुझे बर्दाश्त नहीं होती, कोई भी हो चाहे। तो फिर मैंने वहां पे सोचा यार, वहां पे खड़ी देखती रही, लोग मुझे बोल रहे तुझे नहीं बुलाया। मेरा देख श्याम बाबा, मुझे नहीं बुलाया, मैं तुझे खाटू श्याम जी। मैं पहली बार यहाँ पे आई, मैं पता क्या सोच गई थी, श्याम बाबा को घर नहीं लेके जाऊंगी, श्याम बाबा की मूर्ति में घर पे लेके गई अपने। श्याम बाबा खुद चले के गए। भैया ने बोला था, कन्हैया मित्तल भैया ने, कलयुग का दौर आएगा, हर घर में खाटू श्याम जी की पूजा की जाएगी। अपने लिए तो गई लेके, हमारे ताया जी है ना, उनके परिवार के लिए भी लेके गई। ओके। मतलब मेरे मम्मी के घर में ना, मेरे मायके में ना, पूरी फैमिली हमारे खाटू श्याम जी में दर्शन कर चुकी है। मेरी बहन के सिवा और मेरी बहन के हस्बैंड के सिवा, उनके बच्चे वो नहीं आए अभी तक। वो क्या थोड़ा साईं जी मतलब ऐसी जगह पे जाते हैं तो वो उन चीजों को मानते हैं। वो कहते नहीं बुला रहा बाबा, मैंने बाबा बुलाता है आप आते ही नहीं, उनको भी यही बोलते हैं। पूरी फैमिली आ चुकी है अब तक मेरी खाटू श्याम जी। तमन्ना जी की वजह से खाटू श्याम जी के आपकी पूरी फैमिली ने दर्शन कर लिए। यहाँ पे आज आप बिजनेस भी कर रहे हो, वो कैसे शुरू हुआ? थोड़ी सी जर्नी बताइए, आपकी बिजनेस की जर्नी कैसे शुरू हुई? यहाँ मिष्ठान भंडार और
ये चीज सब कुछ हुआ आपका? फिर ये तो भैया ऐसे हुआ कि मैं हमारे वहां पे क्या है ना, निशान यात्रा हुई थी हमारे, मुझे किसी ने बुलाया नहीं था, जैसे कि मैंने बताया हाँ, हुआ हाँ। अपने पहले भी। तो उस यात्रा में बुलाया नहीं, मैं खड़ी थी, मुझे बोल रहे तुझे नहीं बुलाया, पड़ोसी बोलते ही है। नहीं मुझे नहीं बुलाया, नहीं बाबा की निशान यात्रा थी, मुझे भी बुला लेते। तो मैंने ना ऐसी ना अपना जैसे मोड़ होता है ना, एक मोड़ पे हाँ, खड़े हाँ। खड़े बोल दिया कोई बात नहीं। मैं रोने लगी वहां खड़े होके, मैंने घर पे आके बहुत रोई, वहां पे रोड पे नहीं रोई। कोई बात नहीं, शाम बाबा आके मंदिर में बैठ के बोला बाबा बाबा तेरा निशान ऐसा उठाऊंगी कि पूरी दुनिया याद रखेगी। मैंने ऐसे ही बोल दिया, घर से निशान लेके जाऊंगी मैं, तेरा खुद हाथों से बना के लेके जाऊंगी, ये तो रेडीमेड लेके आ रहे, मैं बनाऊंगी तेरा निशान। अच्छा। तो वो मैंने घर पे बैठे बैठे ऐसे ही ना मेरे मन में आया कि मैं ना भारत यात्रा करूं पैदल पैदल। अच्छा। मैंने कहा मैं ना पैदल पैदल जाती हूँ, श्याम बाबा के भी दर्शन कर लूंगी, फिर वृंदावन चली जाऊंगी, ऐसी पूरे भारत की यात्रा करती हूँ मैं। घर वाले कह रहे पहले तो कोई नहीं माना, और देखो मुझे ना किसी ने पैसे भी नहीं दिए घर वालों ने। अच्छा। मैंने श्याम बाबा रोने लगी, बाबा हस्बैंड मान तो गए उन्होंने, पर ना मना मैंने किया, तो आने आने भी नहीं दिया। तो उन्होंने कहा पैसे नहीं है हमारे पास, देखो पैसे ना हो ऐसे तो हो नहीं सकता घर वालों के पास, है ना। मैंने कहा मैं अगर अपने अरेंज कर लूंगी तो आप भेजोगे? उनको पता ये कहाँ से अरेंज करेगी, घर पे तो बैठी रहती है सारा दिन, घर के काम करती है, इसके पास पैसे कहाँ दो। एक्चुअली मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था उस टाइम पे। ओके। श्याम बाबा से डरता था, श्याम बाबा आना है मुझे, कुछ कर ले श्याम बाबा, आऊंगी तो जरूर। मैंने बोर्ड बना लिया एक, फ्री यात्रा, 0 बैलेंस में जा रही हूँ, कुछ नहीं है। अच्छा। कोई पैसे नहीं, 1000 रुपए घर से निकली लेके। तो भाई मैंने क्या किया, मेरी एक ना दोस्त थी वहां पे, मैंने उनको फोन लगाया, भाई मैंने ना श्याम बाबा की ना यात्रा करनी है। अच्छा। तो मुझे ना 5000 रुपए तो चाहिए, पहले खर्च करने पड़ेंगे मुझे, और मैं ना यूट्यूब पे वीडियोस भी बनाते बनाते जाऊंगी, क्योंकि आपको भी पता मैं यूट्यूब पे वीडियो हाँ, बनाती उस टाइम पे आप व्लॉगिंग करते थे? हाँ जी, व्लॉगिंग करती थी। हाँ। वो बोल रहे 2000 रुपए दे दो आप मुझे। तो फिर मैंने कहा मैं रोई बहुत है श्याम बाबा के आगे जैसे, तो बाबा ने इंतजाम करवा दिया। पहले उन्होंने पूछा कैसे, वो भी मानी नहीं यार, रिस्क है यार, तमन्ना अगर तुझे कुछ हो गया ना तो हमारे गले पड़ जाएंगे तेरे घर वाले। मैंने कहा भरोसा रखो, आपका नाम ही नहीं बताऊंगी मैं कि आपसे लिए वैसे पैसे। मेरे चंडीगढ़ मेरे भाभी उनसे लिए, उनको तो झूठी बोल दिया, उन्हें कुछ नहीं बताया। मैंने कहा आप तो देखना बस बैठ के, मैं क्या करूंगी। है तो भाई मैंने उनसे पैसे लिए, 2000 उधर से 2000 उधर, 4000 हो गया। 1000 रुपए लिया मैंने मेरी मम्मी से। अच्छा। मम्मी मुझे तो चाहिए है, मतलब कलेश कर दिया पूरे घर में, आप 1000 रुपया दो मैं सूट लेके आऊंगी। मम्मी कह रहे मैं दिला के लेके आती हूँ, मैं आपकी पसंद का चीज अपनी पसंद का लूंगी। मम्मी ने 1000 की जगह 2000 निकाल के दे दिए। मैंने अपना टेंट लिया, सब लिया, सामान ले लिया, और बस फिर घर से निकल के बाबा का नाम लेके बाबा का निशान बना के गई। तो भाई वहां पे यात्रा में मतलब मुझे बहुत अच्छे मिले, कभी बाइक से लिफ्ट मांगी, कभी ट्रेन से मांगी, सारी चीजों से। ट्रेन वालों ने लिफ्ट दी, वो भी एसी में। तो मैम आपको डर नहीं लगा कि एक लड़की होके मैं ऐसे जाऊंगी, 5000 रुपए हैं, कैसे अरेंज करूंगी रहना? जिसका सहारा शाम है ना, उसको डरने की जरूरत नहीं है। मैं तो ये बात जानती हूँ, श्याम बाबा बोलते तेरा नाम लेके निकल रही हूँ तू ही यार। एक चीज होती है कि हम किसी के साथ कोई रिश्ता जोड़ लेते हैं। श्याम बाबा को एक्चुअली में ना भाई बना लिया मैंने। हम बढ़ाते हैं ना, तो मैंने कहा भाई आप ही मेरे भाई हो, सब कुछ आप ही हो मेरे। अब आप देख लेना, आपकी बहन निकल रही है घर से बाहर, ठीक है। माँ बाप तो मेरे पास है, शिव पार्वती गणपति जी भी मैंने अपने भाई बना रखे हैं। अब देखो एक आप भी मेरे भाई हो, है ना। तो फिर ऐसे करो, अब मैं आपका नाम लेके निकल रही हूँ। भाई बहुत लोग मिले मुझे, और कुछ ना ऐसे लोगों को नहीं लगा, मैंने किसी को नहीं बताया अपनी भारत यात्रा में कि मेरी शादी हो रखी है, कि किसी की नजरें भी पड़े। और मैं ऐसे पागलों की तरह ही रहती हूँ, हमें पागल बन के रहना ही अच्छा लगता है। तो किसी को पता ही नहीं चला वो हाँ बच्ची है। तो भाई ट्रक से भी लिफ्ट मांगी मैंने। अच्छा। ट्रक वाले अंकल इतने अच्छे थे, मतलब रात को उन्होंने अपने घर पे जगह दी मुझे रहने की। हाँ मैंने देखे थे, कुछ लोग भी आपके देखे थे। हाँ जी, तो उनके घर पे रही। तो बस ऐसी यात्रा करते करते यहाँ पहुंची, माथा टेका। मैं यहाँ पे 2 दिन रही, 2 दिन रहने के बाद मैं चली गई वृंदावन। श्याम बाबा जा रही हूँ मैं, तो दर्शन नहीं हुए थे मुझे यहाँ पे बाबा की, बाबा का मंदिर बंद था। मैं बस ऐसी हाथ जोड़ के बाहर से चली गई बाबा के। तो मैंने कहा बाबा कोई नहीं, तेरे दर्शन नहीं हुए, तू और वो कन्हैया कोई अलग थोड़ी है, वो भी कन्हैया तो भी कन्हैया, उसके कर लूंगी दर्शन। यहाँ मुझे इस कन्हैया के दर्शन नहीं हुए, जाके मुझे VIP दर्शन हुए कन्हैया जी। तो वो कैसे हुए? वो मुझे एक दीदी ने करवाए, वहीं गार्ड ने, आप आओ पहले आपको दर्शन कराते हैं। वहां पे पंडितों ने मुझे इतनी रिस्पेक्ट दी, सबने। मतलब आपने वो बैनर वगैरह दिखाया होगा? हाँ नहीं, बैनर मेरे गले में ही था, बट उन्होंने कहा कि इतनी, मतलब वो वीडियोस देख रहे थे मेरी ऑनलाइन, वो भी देख रहे थे कि मैं ऐसी यात्रा कर रही हूँ। तो मैं आपकी वीडियोस देख रही हूँ, आप ऐसी यात्रा कर रही हो दीदी,
आओ आपको दर्शन कराते हैं। वो मुझे दर्शन करा के आए, बहुत देर खड़ी थी और रात को जाके मुझे वहां पे कहीं पे ठिकाना नहीं मिला रहने का। मैंने कहा भाई भगवान जी अब ये क्या हो गया, ये तो मुझे ठिकाना नहीं दे रहे, अकेली लड़की को नहीं देंगे, अकेले आदमी को यहाँ पे रहने का कोई ठिकाना नहीं। और जिस धर्मशाला में पूरा परिवार हमारा रुकता था ना, उन धर्मशाला वालों ने भी मुझे उस दिन रूम नहीं दिया। अच्छा, मतलब सिंगल लड़की की वजह हाँ, उन्होंने सिंगल लड़की की वजह से घर से फोन तक करवाया, तब भी उन्होंने मुझे रूम नहीं दिया। अच्छा, नहीं देंगे। तो मैं ये पूरी यात्रा, जैसे आप खाटू श्याम जी आए, वृंदावन गए, तो इसके बीच में फैमिली का क्या पीछे से रिएक्शन थे? फैमिली खुश थी और डरी हुई भी थी। एक्चुअली में क्या, मैं अपने सारे औजार साथ में लेके घूम रही थी, मिर्ची पाउडर सब कुछ। अच्छा। हाँ, एक रोड कितनी बड़ी छत पे आएगा, ठग दूंगी पकड़ के। तो आपके हस्बैंड ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया इस नहीं, चीज को उनको ये बहुत ब्रेव है, कुछ भी कर सकती है। आपके परिवार को ये पता होना चाहिए, आपको अपने ऊपर और अपने भगवान पे भरोसा होना चाहिए। देखो मेरी उम्मीद ना मेरे ऊपर और भगवान के ऊपर है। भगवान से उम्मीद की हुई टूटती नहीं है, सामने वाले इंसान से की गई उम्मीद टूटती है हमेशा। मैं आपको एक चीज लगती है लाइफ में, एक मेल पर्सन का पॉजिटिव वे में होना बहुत जरूरी है। हाँ जी, जरूरी है बहुत। देखो एक चीज बताऊं, मैं कभी नेगेटिव नहीं सोचती, कभी नहीं सोचती। अपने बारे में तो बिल्कुल ही नहीं सोचती, दूसरे बारे में तो सोचना बहुत बड़ी दूर की बात है। मैम आपकी वीडियो से लगता है आप सोचते नहीं हो नेगेटिव, एक एनर्जी अलग ही रहती है आप में। मैं तो सुबह उठ देखती भाई, मैं करोड़पति हूँ, अपने आप को बोलती हूँ करोड़पति हूँ, मैं करोड़पति की बीवी हूँ, मैं तो खुद को ये बोलती हूँ। हालांकि मुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे मेरा नाम बनाना है बस। और उस नाम बनाने में मेरे पूरा परिवार मेरा साथ दे रहा है। और मेरी सास ससुर नहीं है घर में, मेरी ननंद है भाई, वो जितनी सपोर्ट करती है ना मुझे, मैं कहती हूँ मैं दुनिया में बहुत लकी हूँ। लोग यूट्यूब पे दिखाते हैं, मतलब व्लॉग्स में दिखाते हैं ना कि ऐसे है, भाई मेरी रियल लाइफ में बहुत अच्छी ननद है। मेरे नंदोई जी हैं जो, वो बहुत अच्छे हैं, मतलब वो एक ऐसे लगा लो कि बहन की तरह ट्रीट करते हैं मुझे, बच्ची की तरह अपनी। ये छोटी बच्ची है हमारे घर की। मतलब गलतियां भी करती हूँ, पागल है ऐसे बोल के टाल देते हैं मेरी गलतियों को। मतलब एक सक्सेस के पीछे एक फैमिली का सपोर्ट होना है। मैं देखो, मैं काम इसलिए कर रही हूँ इतनी दूर आके कि और जो लेडीज है ना उनको भी थोड़ा मोटिवेशन मिलना चाहिए। ठीक है, मैं तो कहती हूँ कि हर परिवार में ना घर के बंदे को ना, अपनी औरतों को ना थोड़ा आगे रखना चाहिए। अब यहाँ पे मुझे किसी ने बोला कि मुझे नहीं पता आपके राजस्थान में क्या चलता है, कह रहे हमारे तो हस्बैंड से पहले बीवी का नाम आता है आधार कार्ड में। कुछ किसी ने कुछ बोला, कागजों में वाइफ का नाम आता है। मैंने कहा कागजों में लाने से अच्छा है ना आप अपनी बीवी को वैसे आगे लेके आओ, है ना, अपनी वाइफ को। मुझे यहाँ पे ताने मारे जाते थे, अरे आमने सामने वाले, जो मेरी पुरानी दुकान थी, जैसे जो भी है दुकान है, उसमें मुझे सामने वाले लोग ताने मारते थे, जाओ ना घर पे बैठो ना जाके, यहाँ पे क्या की औरतें घर पे अच्छी लगती हैं बैठी हुई है, बोलते थे मुझे। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें दिखाऊंगी एक दिन औरतें कहाँ अच्छी लगती हैं। औरतें आगे बढ़ती हुई अच्छी लगती है, लेकिन यहाँ की हमारे यहाँ इतना घूंघट करते हैं, ये तो सिंदूर भी नहीं लगाती। मेरी इच्छा भाई, मैं लगाऊं ना लगाऊं, तो मेरी फैमिली को कुछ दिक्कत नहीं है। राजस्थान का जो है, राजस्थान का नाम लेते ही घूंघट वाली औरत और किसी से बोले नहीं, ये होता है। हाँ जी, पर ये होना नहीं चाहिए। ये राजा महाराजों से परंपरा चलती आ रही है। देखो परंपरा तो पंजाब में भी है। हमारी चाची जी है ना, वो मेरे पापा जाते हैं ना ऐसे घूंघट निकाल लेती हैं। मेरी मम्मी नहीं निकालते, मेरी ताई जी नहीं निकालते, कोई नहीं निकालता। मेरी ताई जी है, वो बिजनेस वूमेन है, वो भी काम करती है, मैंने उनको भी देखा है। ठीक है, मेरे ताया जी के साथ में, हालांकि मेरी उनसे बनती नहीं है, बट मैं उनको इस चीज के लिए बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि लेडीज होके वो मतलब अच्छा बिजनेस हैंडल कर रही हैं, उनकी ये तारीफ है। क्योंकि मेरे पापा के जो रिश्तेदार हैं उनसे मैं आज भी बोलती, 1% का कोई लेना देना नहीं है मेरा ना। वो मुझे अच्छे लगते हैं, बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। आप लोग मुझे देख रहे हो तो ना, मैं कसम खा के कहती हूँ, मैं किसी से नफरत नहीं करती आप लोगों से, लेकिन आपने खुद ने ये एहसास करवाया उन लोगों ने कि अगर हो तो अच्छे दादा दादी और ताया चाचा, जो भी बुआ होते हैं ना, वो अच्छे होने चाहिए। उन्होंने कभी सपोर्ट नहीं करा। भाई मेरे मामा मामी बहुत अच्छे हैं, मैं कभी नहीं कहूंगी, क्योंकि उन्होंने अपनी बहन को सपोर्ट किया है। उनका भी तो भाई था, वो भी अपने भाई को सपोर्ट कर सकते थे। मैंने अपनी मम्मी को शुरू से कमाते हुए देखा, जब से मेरे मतलब एक उसमें आई हूँ ना, मैं अपनी उसमें कि बंदा समझदारी में आता है, तब से देखा है। मैं 6th क्लास में थी, तब से मैं काम कर रही हूँ।
तो मैम फिर यहाँ खाटू श्याम जी में शॉप करने का क्या मतलब था? खाटू श्याम जी में शॉप करने का तो देखो जी, मैंने नहीं सोचा था। मैं वृंदावन 5 दिन रह के आई थी, तो वहां पे ना मुझे किसी ने रहने का ठिकाना नहीं दिया। तो वहां पे क्या हुआ, एक अपने अनिरुद्धाचार्य जी महाराज हैं, उनके यहाँ मुझे ठिकाना मिला। मैंने कहा महाराज जी मुझे यहाँ रहना है, मुझे कोई रहने के लिए नहीं दे रहा, आप यहाँ पे रहो। उन्होंने रूम दिया, कमरा दिया मुझे। वहां पे मैं रही। वहां पे जो वृद्धाश्रम में माता की सेवा करते उनका हैं, वृद्धाश्रम भी है वहाँ वो मतलब वो अलग ही है। मतलब वो सेवा में ध्यान देते हैं, उनको कुछ नहीं लेना देना। वो मतलब ये नहीं सोचते कि कौन छोटा है कौन बड़ा, हर किसी से मिलते हैं। मैंने डाला भी था कि दुनिया के एक ऐसे मात्र महाराज है जो बिना पैसों के सबसे मिलते हैं। वो हर इंसान से वैसे ही मिलते हैं, सबसे मतलब सबको, मतलब वो डाउन टू अर्थ नहीं होता, मतलब दुनिया से जुड़े हुए हैं। तो उनके बाहर एक चाय वाला भैया बैठा था, मैं ना उसको देखती रही, मैंने कितनी भीड़ लगी रहती है। राधा रानी अगर आप भी मुझे यहीं पे बुला लो, मैं अगर आपके यहाँ पे आ जाऊँ मांगे बिहारी, मैं उनको ऐसे बोलने लगी। मैंने घर पे फोन लगाया, अरे यार यहाँ पे बिजनेस बहुत अच्छा है। वो कह रहे ज्यादा दिमाग मत लगा, वीडियो बना रही है, वीडियो बना ले, तो गई है अपना, घूम रही है घूम ले। तो मुझे फिर अचानक फोन आता है, मेरा बेटा बीमार हो गया। मैं बरसाना में दर्शन किए, चली आई घर पे आके बस वही बिजनेस की तरफ दिमाग घूम गया। नहीं मुझे तो बिजनेस करना है, नहीं मुझे तो बिजनेस करना है। तो हमारे पास पड़ा था फास्ट फूड वाला एक, आपने देखे होंगे बड़े सारे ट्रक होते हैं, आयशर का था। तो हमारे बड़े भैया उन्होंने बोला मुझे कि तुम्हारा ना तो बिजनेस ही करना है, तो तू वो ट्रक लेना, अपना पड़ा है घर पे, वो ऐसे ही पड़ा है। हमने कोरोना में करवाया था उसका काम, तो कोरोना में हमने उसको चलाया भी था। कोरोना आने की वजह से वो बंद हो गया था। फिर पटियाला में भी किया था, वो लोहा हमें सूट नहीं किया। तो उन्होंने बोला जाओ तुम सिक्कर, मेरे सिक्कर जानकार हैं, मेरे जेठ जी लगते हैं, उन्होंने बोला सिक्कर जानकार है, वहां चले जाओ। सिक्कर लगाने के लिए एक्चुअली में हम आए थे। और जब भारत यात्रा में मैं यहाँ पे आई थी ना, तो मेरी किसी के साथ जानकारी हो गई थी, तो उन्होंने ट्रक हमारा यहाँ पे लगवा दिया। उन्होंने पहले ही बोल दिया कि श्याम बाबा के यहाँ ही लगेगा आपका ट्रक। पता नहीं जैसे श्याम बाबा ने बुलाना ही था यहाँ पे, है ना। तो मतलब मैं आज भी नहीं कहती कि मैं किसी भक्ति भाव से यहाँ पे आई थी, है ना। मैं तो राधा रानी की इतनी माला जपती थी ना, हमने वहां पे राधा रानी की माला जपनी शुरू कर दी थी। घर वालों ने बोल दिया था नहीं करने देंगे बिजनेस, छोड़ो, तुम वीडियो बना रही हो घर पे बैठ के बनाती रहो, ऐसी बच्चा भी परेशान होगा, तू भी परेशान होगी। फिर बस ऐसे ही बाबा ने यहाँ पे बुलाया, तो वो ट्रक वाला काम हमने शुरू किया, ढाबा चलाया, मतलब फास्ट फूड टाइप का। अनपढ़ ढाबे वाली के नाम से ढाबा चलाया था मैंने। अच्छा। रोनी रमन दीदी आई थी, मेरी वीडियो भी बना के गई थी। अतरंगी, आप नाम भी अतरंगी रखते हो, सरकारी मिष्ठान भंडार। इसका एक्चुअली में नाम है श्याम सरकारी है दुकान का नाम। तो श्याम बाबा की फोटो थी ना साथ में सरकारी, तो बोलते थे सरकारी, नहीं श्याम सरकारी है। अपने को क्या है कि यहाँ पे लोग है ना, अगर आपके साथ कोई मतलब किसी की बनती नहीं है, तो वो आपके भगवान का नाम लेके, दुकान का नाम लेके आपको गाली देगा। और मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे श्याम बाबा को गाली दे। मैंने सरकारी दुकान है, नाम सरकारी है, काम प्राइवेट है। कल को टेस्ट ना आया आप तो अरे यार उससे लिया था श्याम सरकारी वाले से, गालियां तो दोगे ही ना, तो सरकारी वाले को दे देना। सरकार श्याम को साइड में रख दो, श्याम सामने दिख रहे हैं, बस इनको देखो, बाबा को गाली नहीं देनी हमारे। बस ये था। फिर बिजनेस में यहाँ आने का क्या कारण था? वो ढाबा मेरा चला गया था यहाँ से, मेरे घर वालों ने भेज दिया था, मैं यहाँ से जाने वाली थी। कहते हैं कि जो खाटू श्याम जी में आता है ना, एक बार आ गया वो जा नहीं पाता। लेकिन मैं ना श्याम बाबा से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरा परिवार वहां पे, श्याम बाबा मुझे वहीं पे भेज दे। बिजनेस एक जगह है भाई, मैं बिजनेस वहां जाके भी चला लूंगी, मुझे पूरा भरोसा है अपने आप और मेरे भगवान पे, वो मुझे गिरने नहीं देगा कभी भी। मैं जीरो से उठने वालों में से, और मैं मन से हार मान लेते हैं ना जो लोग, वो हार जाते हैं। मैंने कभी भी मन से हार नहीं मानी। आप में तो पॉजिटिव एनर्जी रहती है। जीतूंगी जरूर, और कुछ ऐसा करूंगी, मैं अपने घर वालों का आपका नाम चमकाऊंगी, ऐसे ही बोलती रहती थी मैं घर वालों, एक ना एक दिन जरूर नाम बनाऊंगी आप। और मेरी शादी हुई थी ना, शादी भी मेरी 2013 में हुई थी। अच्छा, 12 साल हो गए आज मेरी शादी हुई। लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज। ओके। शादी में ऐसे हुआ था कि देखो मैं कहूँ ना, मुझे अच्छा परिवार मिल गया, वो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी लड़की को अच्छा ना मिले परिवार, तो वो उसके साथ गलत हो जाए। जब मेरी शादी हो रही थी ना, मैंने पसंद आ गए थे हम एक दूसरे को, तो भाई हम देख आए। एक्चुअली मैं लड़का लड़की के घर आता देखने के लिए, मैं लड़के को देखने के लिए, लड़के को घर गए थे, देखने के लिए लड़के को। मतलब वहां पे, क्योंकि मुझे किसी पे भरोसा नहीं था कि कोई गलत घर में फंसा दे मुझे। और मुझे ये भी बोला जाता है कि
गाड़ी देख के, घर देख के शादी की थी। तो भाई हाँ, मैंने गाड़ी और घर देख के शादी की थी, जरूरी है जो कि। हाँ। अगर इंसान के पास घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, होनी जरूरी है। मैं तो खुद कहती हूँ कि मैंने गाड़ी और घर देख के शादी की थी अपने पति के साथ। पति का नेचर भी नहीं देखा था, पति ने फोन पे 2-4 बातें की थी मेरे ने, तभी तो मैंने उनसे शादी की ना, ऐसी थोड़ी। तो श्याम जी, में कब आपने शॉप ओपन करी? ढाबा जाने के बाद में बताइए थोड़ा। ढाबा जाने के बाद मैंने ये शॉप अपना अभी 25, 24, 23 में करी थी हमने। 2023 में? एक ही साल मतलब शॉप चलाई थी हमने, पुरानी वाली है जो। अच्छा, मिठाई का कैसे दिमाग में है कि चलो आप ढाबा नहीं, मिठाई की शॉप करेंगे? देखो, मैं यहाँ से जा रही थी, मैं आपको बात बताऊं, मैं यहाँ से जाने वाली थी, तो भैया हैं जो हमारे, उन्होंने बोला कि तमन्ना मैं ना दुकान ले ली है एक, जिनके साथ मैंने अभी पार्टनरशिप में कर रखी है दुकान। उन्होंने कहा तो ये दुकान कर लेते हैं। मैंने कहा चल ठीक है। मैंने कहा देखते हैं, पहले 2 महीने देखते हैं अभी क्या होता है। मैंने कहा फिर 2 महीने के बाद मैं तेरे साथ पार्टनरशिप करूंगी, पहले नहीं करूंगी इसमें। 2 महीने की बात नहीं, ऐसी करेंगे। तो मैंने रोड देखा कि ना यार कस्टमर ऐसे नहीं आ रहे। मेरे लिए तो एक ये था कि मेन पॉइंट मुझे बैठना है, सिर्फ हैंडल करना है। मुझे ये नहीं बनता कि मैं रोड पे भी जाऊंगी, कस्टमरों को बुलाऊंगी, क्योंकि मुझे काम करने में कोई शर्म नहीं है। काम करने में किसी तरह की शर्म नहीं करनी चाहिए। मेरे माँ बाप ने नहीं की, जब मैं क्यों करूँ? मेरा यही था कि मेरी मम्मी ने आज तक कभी शर्म नहीं की काम करने में, तो मैं क्यों करूँ? मैंने घर में से ही सीखा था। हमारी घर की लेडीज भी काम करती है, तो मैंने उन्हीं से सीखा होता कि काम करना चाहिए बंदे को। तो भाई मैंने चली गई रोड पे। मैंने एक चीज देखी कि हमारे यहाँ हरियाणा पंजाब वाले ज्यादा आते हैं। हाँ। और मुझे हरियाणा और पंजाब की दोनों की भाषा आती है बोलनी। उनको कवर करा, उनको पकड़ा, मैंने अपने बंदों को पकड़ा। अच्छा। मैंने मेरे अपने बंदों को पकड़ा कि मेरे अपने बंदे आएंगे यहाँ पे, क्योंकि मेरे वहां से बसें आती थी, तो वो यही धर्मशाला में आसपास रुकती थी। उनको ही पकड़ा मैंने, आपको यहीं से लेना पड़ेगा भैया। आप रिक्वेस्ट करनी शुरू कर दी, और मेरे डायलॉग्स होते थे कुछ, आ जाओ भैया प्रसाद ले जाओ, अरे भाभी जी भैया को मनाओ ना, आप प्रसाद लेके जाएंगे। तो इतने में वो थोड़े खुश हो जाते थे। अच्छा। अरे दीदी यार क्या इतने सुंदर होने का क्या फायदा, अगर आप बाबा के लिए प्रसाद ही ना लेके जाओ। रोज ही डायलॉग नए डायलॉग होते थे। दीदी जाती, दीदी यार जीजा जी को बोलो ना प्रसाद, अरे जीजा जी आओ ना, आप प्रसाद तो लेके जाओ। अच्छा। मतलब रोज रोज के डायलॉग होते थे, चेंज हो जाते थे मेरे डायलॉग। तो डायलॉग से क्या थोड़ा होके कस्टमर मेरे पास आ जाते थे। और एक आपका व्यवहार भी होना चाहिए, है ना, प्लस आप उनको कैसे डील कर रहे हो। आप में तो एनर्जी पॉजिटिव है। हाँ जी, बस डील करना आना चाहिए। सामने कस्टमर जो है ना वो भगवान का रूप है, तो मैं उनको अपने घर वालों की तरह ही ट्रीटमेंट करती थी। मतलब कि उनको ऐसे ट्रीट करना कि जैसे ये मेरे घर वाले ही हैं, मेरे फैमिली के बंदे ही हैं, मेरे भाई है, मेरे बहन है, ऐसे ट्रीट करती थी। तो मेरे पास प्रसाद लेने आते थे। 5 बसें आती है हमारी, परमानेंट आती है पंजाब से। हाँ, पंजाब हरियाणा से। हाँ जी। तो उसकी वजह से जलन होती थी आमने सामने वालों को, सबको जलन होती थी। उन्होंने मेरी दुकान ही कह कह के मंदिर वालों को खाली करवा दी। मतलब एक लड़की ने बिजनेस शुरू किया, 1 साल ही दुकान चला पाई और उनको खाली करना पड़ा। मेरे साथ रोज लड़ाई झगड़ा होता था लोगों का, रोज लड़ाई। किस चीज को लेके? कस्टमरों के लिए कि कस्टमर जा रहे हैं, जलन की भावना से। अच्छा। और कोई दुकान ऐसा नहीं जिसकी सुबह उठ के मैं बोनी नहीं कराती थी। अच्छा। सबकी बोनी कराती थी, मैं सबका भला सोचती थी, लेकिन सबने मेरे पेट पे लात मारी। अच्छा। वो वीडियो मुझे भी बोला गया, वो वीडियो वायरल हुए ना जब, कि मेरी दुकान इन्होंने खाली कराई, ऐसे खाली कराई, वो वीडियो डिलीट कर दो। मैं क्यों करूं डिलीट? नहीं करूंगी मैं, मेरे चैनल पे डालिए। तो तुमने खाली क्यों करवाई? रात को 11 बजे, मैं आज तक नहीं भूली। मेरा इसलिए यहाँ पे मन नहीं है खाटू श्याम जी में रहने का आज भी। बस मैं बाबा को यही दुआ करती हूँ कि बाबा कब भेज तू मुझे, मेरे घर भेज। रात को 11 बजे मेरा बेटा रोया था, मेरे उस पे फ्लैट पे 11 बंदे आए थे। यहाँ पे ताला लगाया गया था, यहाँ पे ताला लगाया गया था मेरी दुकान पे रात को। मैं बालकनी में खड़ी थी अपनी, मुझे गाली गलौज की गई थी यहाँ पे रोड पे खड़े हो गए। और वो बंदे अच्छे परिवार से थे। मैं नाम आज भी ले लूंगी, क्योंकि भगवान ने मुझे भाई इतना ऊपर पहुंचा दिया। मैं नाम लेके क्या, मुझे किसी का नाम खराब भी नहीं करना। मैं आज भी यही बोलती हूँ, भगवान उसको अपने आप देख लेगा, सबको अपने आप देख लेगा। और वो पुरानी दुकान उन्हीं ने दोबारा भी दिलवा दी वापिस से। पर उसमें अब मैंने कोई लेना देना नहीं रखा अपना, क्योंकि वो दुकान आप लगा लो कि ऐसे खाली हुई है तो मतलब नहीं है। मतलब वो एक दिल टूट जाता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ ना, मेरा दिल टूट गया। मेरी सक्सेस शुरू हुई उस दुकान से, मेरी नई वाली दुकान से, जो मैंने बाहर करी दुकान।
वो कैसे मैं वो ऐसे कि मैंने ना वीडियो डाल दिया, पुलिस आने जाने नहीं दे रही थी, पुलिस हुई कठोर। अच्छा। तो उस वीडियो पे अच्छे खासे व्यूज आ गए, मतलब वो पहुंच गई 60-70 हजार पे पहुंच गई। अच्छा। तो उसी दिन मैंने एक वीडियो डाल दी, हाँ जी भैया खाटू श्याम जी आओ, तो सरकारी मिष्ठान भंडार पे आना मत भूलना, नाम ही सरकारी है, काम प्राइवेट है। ये डायलॉग भी प्रसिद्ध हुआ आपका। हाँ जी, तो मैंने ऐसे ही डाल दी है ना, वो वीडियो हो गई वायरल। उसके बाद मैंने रास्ते वाली वीडियो डाल दी, फिर वो वीडियो वायरल हो गई, उससे सब आने लग गए मेरे पास प्रसाद लेने। तो मैम इंस्टाग्राम पे, जैसे आपने तो पहले यूट्यूब पे काम किया था, फिर इंस्टाग्राम पे कब शुरू किया आपने? इंस्टाग्राम पे मैंने तब शुरू किया कि इंस्टाग्राम पे नहीं, मैं इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाती थी, मुझे वीडियोस बनाने का बहुत शौक था। लोग पैसा कमाने के लिए वीडियोस बनाते हैं ना यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे, मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं थी। बस मुझे ये था, मुझे मेरा शौक था, मुझे अपनी क्रिएटिविटी दिखानी थी, अपने आप को दिखाना है दुनिया को। आज लाखों लोग तमन्ना जी को जानते हैं। हाँ जी, बस यही था मेरे मन में कि मैं अपना टैलेंट दिखाऊं। तो फिर मैंने ना जब मेरी दुकान खाली करवाने की कोशिश करी कि मुझे रोज लड़ाइयां झगड़े करते थे मेरे साथ में, वीडियो बनानी शुरू कर दी मैंने कि अगर मैं वीडियो बनाती होती ना, सोशल मीडिया में बहुत पावर है जी, वो अगर वो दुकान उस टाइम पे खाली होती, वो दुकान बच जाती है। अगर मुझे अगर मेरा उस टाइम पे वीडियो कोई वायरल हुआ होता। तो मैम उस टाइम पे आप सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे वीडियो नहीं डालते थे शुरुआत में? बंदे ने वो दुकान खाली कराई, उस बंदे ने पता क्या कहा था, मेरी जिद है मैं इसलिए खाली करवा रहा हूँ ये दुकान, मेरी जिद है मैं करवाऊंगा खाली। खाली हमने फिर उस बंदे को टाइम दिया, मालिक ने नहीं करवाई खाली, मालिक को हम टाइम देखा है कि हम आज खाली करेंगे, क्योंकि हम खुद परेशान हो गए थे रोज रोज की चिकचिकबाजी से। इससे अच्छा इस दुकान को खाली कर दो, कोई बात नहीं। शाम में उस दिन मैं बहुत रोई थी कि भाई दुकान खाली करवा दी। खाना भी नहीं खाया था मैंने, क्योंकि मेरी बहुत मेहनत लगी हुई थी, 35-35 घंटे जागती थी, बहुत बहुत ज्यादा मेहनत करी थी मैंने। खाने का देखना, बच्चे का देखना, ना अपना देखना। खाटू में कमाई है ना जिस हिसाब से, उस हिसाब से मेहनत भी बहुत करनी पड़ती है। यहाँ पे कोई मेहनत करके राजी नहीं, सब कुर्सी डालते हैं बैठ जाते हैं, राजा की तरह कस्टमर अपने आप आए। भाई अपने आप कोई नहीं आता, आपको हाथ पैर चलाने पड़ते हैं तब आते हैं, मेहनत करोगे तभी आएंगे ना। आज भी आप उसी ले में मेहनत करते हो, मैंने देखा था। आइए प्रसाद लीजिए, अपनी शॉप से लीजिए, हाँ जी, और रिस्पेक्ट से बात करते हो। हाँ जी। तो मुझे लगता है कि आप में पॉजिटिव एनर्जी है। हाँ जी, मैं एक चीज बताऊं, बस आप किसी का बुरा मत सोचो, बस अपने कर्म अच्छे करो, भगवान का नाम लेते रहो। अच्छा, बस यही है। मैं मेरे साथ मतलब बहुत बुरा हुआ है यहाँ पे। मैं कहती हूँ ना, अकेली लड़की ना बाहर जाती है ना, नोचने वाले कीड़े मकोड़े बैठे हैं। हाँ। जैसे अगर आप सही हो ना सच में, तो हाथ ही नहीं लगा सकते, कोई टच नहीं कर सकता। अगर आप सही हो, हिम्मत ही होना पड़ेगा, किसी पे टच करने की हिम्मत मतलब इतनी, मैं अकेली 100 लोगों के साथ लड़ जाती थी। अच्छा। हाँ, मेरे में इतनी हिम्मत थी, लड़ती थी मैं, तुम दबा के आ जाओ, कौन लड़ेगा मेरे साथ। ये देख के लोगों ने इसको खाटू से भगा देंगे। वो दुकान आप बोल रहे हो ना, वो दुकान ली है, वो दुकान इसलिए ली थी, लोगों ने कहा था इसको खाटू से भगाना है। मैंने कहा भागूंगी नहीं, मैं अपनी मर्जी से जाऊंगी खाटू श्याम छोड़ के, तुम मुझे भगाने वाले कोई नहीं होते। मैं अपनी मर्जी से जाऊंगी, इसलिए वो दुकान ली मैंने उधर। अच्छा। मैम इस टाइम पे आपकी फैमिली का सपोर्ट कितना है? इस टाइम पे देखो, मेरी फैमिली का सपोर्ट शुरू से मुझे रहा है। सपोर्ट मेरे हस्बैंड का बहुत ज्यादा है। अच्छा। वो चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ूं, जिंदगी में कुछ करूं, शुरू से उनका ही रहा है। तो हस्बैंड क्या काम करते हैं मैम? हमारा टैक्सियों का काम है। ओके। हाँ जी। तो चंडीगढ़ में हो? हाँ जी, वो चंडीगढ़ में है। बट अभी मैं क्या ना, इस साल भी मैं जाने वाली थी, श्याम बाबा ने रोक लिया। अच्छा। मैं श्याम बाबा को यही बोल रही हूँ कि अब एग्जाम खत्म हो गए बेटे के, कि अब मैं चली जाऊं। और पता है क्या बोले जा रहा है मेरे बारे में? अरे नहीं, इसके तो इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हो गए, अभी इसलिए छोड़ के जा रही है खाटू श्याम। नहीं मैम, फैमिली प्रॉब्लम भी हो सकती है, जाने के लिए कुछ भी हो सकता है। लोग यहाँ पे चिढ़ते हैं, लोग पता क्या बोलते हैं मेरे बारे में? कोई मिलने वाला भी आता है उसको पता क्या बोलते हैं, क्या मिलोगे उसको, अपने जैसी है वो, कोई भगवान थोड़ी है उससे मिलोगे, ऐसे बोलते हैं लोग मेरे बारे में। अपने जैसी है बट मेहनत है उसके पीछे, नहीं ये कोई नहीं देखता। आपकी कितनी मेहनत है। आप बोलो 35-35 घंटे काम करती हूँ, फिर यूट्यूब को भी मतलब सोशल मीडिया को भी देखना, साथ ही साथ दुकान को भी देखना, हर चीज है। तो ये लोग नहीं दिखता इन लोगों को। अभी जो मैं अगर फेमस भी हुई हूँ, कुछ वायरल भी हुई है मेरी वीडियो, तो भाई मैंने एक साल पूरी मेहनत करी है ना। मैं मतलब काम के पीछे ऐसे पड़ी हुई थी ना, रात के 12 बजे बुखार में भी मैं आती थी, और मेरा एक नियम था कि सुबह नहा के ही दुकान खोलनी है। सब लोग सुगले गंदे से बढ़ के आ जाते हैं दुकानों पे। कोई बंदा एक मुझे खाटू श्याम जी में ऐसे दिखा दो कि
नहा के प्रसाद बेचता हूँ, मैंने कोई नहीं देखा अभी तक। अच्छा अच्छा। एक बंदा देखा, सब बिना नहाए धोए सुबह ही प्रसाद बेचते हैं। क्यों भाई, बाबा का प्रसाद? यहाँ दारू पी के लड़के प्रसाद बेचते हैं, रोको ना, उनको क्यों नहीं रोका गया? मेरे मन में आज भी ये है कि उनसे दुकानें खाली करवाते ना, जो दारू पी के प्रसाद बेचते हैं यहाँ पे। क्यों रखे हुए हैं दारू पीने वाले? मेरी मेहनत से चिढ़के मेरी दुकान खाली करवा दी गई, और लोग ये नहीं सोचते बंदे ने सामने वाले ने दारू पी रखी है, उससे प्रसाद भी लेते हैं। लोगों को पता भी नहीं चलता। आते लड़के आते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे प्रसाद बेचती थी ना, लड़के पता क्या करते थे? ड्रिंक करने वाले से प्रसाद लेके जाते थे। अब बताओ आप, श्याम बाबा के यहाँ पे भी तुम ड्रिंक करके प्रसाद बेच रहे हो, क्यों? तो वो तो एक धर्म के साथ खिलवाड़ हो गया एक तरीके। श्याम प्रेमी नहीं सोचते, वो भी लेके जाते हैं उनसे। ऐसे लोगों तो अवॉइड करना चाहिए। नहीं करते लोग अवॉइड। मैं एक, आप सोशल मीडिया, एक आप बच्चे को घर पे गृहस्थी को हैंडल करना और एक शॉप को हैंडल करना, ये कैसे कैसे डिवाइड करते हो? प्रॉब्लम नहीं होती आपको? बहुत प्रॉब्लम होती है। मेरा बच्चा मुझे बोलता है कि आप मुझे टाइम ही नहीं देते, मैं सच में उसको टाइम नहीं दे पाती। और मुझे पता है क्या लगता है कि भाई देखो, मैं है ना अब इतनी परेशान हो चुकी हूँ ना बिजनेस से, काम से। मैं यही सोचने लगी हूँ कि भाई मेरी सोच ऐसी हुई यार, इससे अच्छा तो घर पे नहीं थी। अच्छा। ना मैं अपने बेटे को टाइम दे पा रही हूँ, ना मेरे भगवान को टाइम दे पा रही हूँ। बस मैं नाम जप करती रहती हूँ। कहते हैं कि श्याम बाबा को घर नहीं ले जाया जाता, घर पे नहीं रखा जाता, नहीं तो आपके घर में क्लेश होंगे। श्याम बाबा को रोज बोलती हूँ, मैं नहीं करूंगी जोत बत्ती, ना तूने मुझे इतना टाइम दे रखा कि मैं तेरी धूप बत्ती कर सकूं। नहलाती हूँ श्याम बाबा को, लड्डू गोपाल को, राधा रानी को बिठा के आ जाती हूँ, खिला के आ जाती हूँ, दूध बिस्किट खा लो, मैं भी खा रही हूँ, मैं भी जा रही हूँ। ऐसे इतना ही होता है मेरा बस। अच्छा। उनके पास भी नहीं बैठ पाती। और बेटे को भी दूध पियो, बिस्किट खाओ, और रोटी देने जाती हूँ। कभी कभी खाना भी बाहर से आता, सब्जी मोस्टली मेरी बाहर से आता। अच्छा अच्छा। अभी बेटा मेरा बोलता है कि नहीं रहना मुझे तो चंडीगढ़ जाना, मुझे तो चंडीगढ़ ही जाना है। अब बताओ, अब अगर बच्चा बोलेगा तो जाना तो पड़ेगा ना, जाना पड़ेगा। मतलब जो भी चीज है बच्चे के पीछे ही है। बच्चे के पीछे यार, उसी के लिए कमा रही हूँ, उसी के लिए इतना कुछ कर रही हूँ। अगर वही खुश नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। मेरा मानना तो ये हस्बैंड है ना जो, वो तो सेक्रीफाइस कर लेते हैं, वो मेरी खुशियों के बारे में इतना सोचते हैं ना। परसों ही कहा उन्होंने, मैं स्कूल देख लूं, मैं ना रोने लग गई। मैंने कहा मेरा कुछ बनता ही नहीं, जब बनने लगता है बिगड़ जाता है। अच्छा। मुझे बोल रहे नहीं तो खाटू श्याम जी रहे। मतलब मुझे इतना अच्छा लगा कि भाई मेरे बारे में सोच रहे हैं, वो अभी भी मेरे बारे में सोच रहे हैं, अपने बारे में ना सोच के मेरे बारे में सोचा जा रहा है। तो वो इंसान कितना अच्छा है जिसने मुझे यहाँ पे अकेले छोड़ा हुआ है। तो मेरी कामयाबी के पीछे उन्हीं का हाथ है, बैक साइड में वो पूरा सपोर्ट है। और मैंने यहाँ पे जो बिजनेस किया ना, वो बिना पैसों के किया। मैं ये भी बता दूं आप कैसे किया मैम, स्टोरी बताओ। ये जो बिजनेस किया ना मैंने, ये मेरी मेहनत को देख के मुझे पार्टनरशिप मिली है इसमें। ओके। मैंने पैसे नहीं लगाए पहले कुछ भी, मैंने यही बोला था कि भाई मैं इन्वेस्टमेंट कर चुकी हूँ, मेरे घर वालों ने करके देख ली, ट्रक से मुझे फायदा हुआ पर नुकसान भी हुआ। अब मेरे घर वाले कोई खाटू में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे ना, मैंने मेरे घर वालों को बोला। मैंने कहा मैं अपने दम पे करके दिखाऊंगी जो भी करूंगी। तो जो मेरी पुरानी वाली दुकान थी ना, उसमें मैंने बिना इन्वेस्टमेंट के मुझे काम मिला था। क्योंकि इतने लोग मैंने जोड़ दिए थे दुकान पे। कस्टमर को पकड़ पकड़ के लेके आना। मैम उस टाइम पे भी आप ये सोशल मीडिया के थ्रू करते थे क्या? नहीं, उस टाइम पे सिर्फ ऐसी नॉर्मल। क्योंकि उस टाइम पे मैं कस्टमरों को लेके आना, तो फिर उस चीज को देख के मुझे 50-50 में पार्टनरशिप मिली। ओके। मैंने उसको बोला जो भी प्रॉफिट आएगा ना, उसमें से मैं तेरे पैसे देती रहूंगी। ओके। मतलब पैसे दिए बट पहले नहीं दिए मैंने, पैसे बाद में दिए। हाँ, मतलब वो मेहनत से कमा के, मैंने अपनी मेहनत से कमा के बिजनेस शुरू किया है यहाँ पे। अच्छा। तो मैम स्ट्रगल लाइफ तो बहुत खतरनाक है आपकी, इंस्पायर होना चाहिए लोगों को। मेरे पास 1 रुपया नहीं था बिजनेस करने के लिए, पर मैंने यही सोचा था करूंगी तो अपने दम पे करूंगी, जो भी करना है अपने दम पे करना है। बस आप लोग तो सपोर्ट करना मुझे, मेरे पीछे बैठ। घर वालों को यही बोला था, भरोसा रखना और सपोर्ट करना। भरोसा और सपोर्ट आज भी करना। मैम आज आपके लाखों फॉलोअर्स हैं। हाँ जी। आज एक सेलिब्रिटी बन चुके हैं। मैं आपके 2-3 घंटे से देख रहा हूँ कि मतलब 150 कस्टमर आ गए होंगे जो एक सेल्फी लेने के लिए आते हैं, तो कैसा फील होता है? अच्छा फील होता है, और मैं उनके साथ सेल्फी भी लेती हूँ, वीडियोस भी बनाती हूँ उनके लिए, क्योंकि वो मेरे लिए आते हैं। स्पेशली चल के आते हैं कि चलो इतनी दूर से राउंड काट के आते हैं, और मुझे अच्छा नहीं लगता अगर मैं उनके साथ वीडियो ना बनाऊं।
कभी कभी वो आते हैं, मैं गुस्सा भी होके बैठी होती हूँ, रिएक्शन मेरा अलग होता है, पर फिर मैं वैसे ही हो जाती हूँ कि नहीं यार अगले मेरे लिए आए हैं इतनी दूर से। मैं कन्हैया मित्तल जी, थोड़े दिन पहले मैं इंस्टाग्राम पे आपकी पोस्ट देख रहा था, कन्हैया लाल मित्तल जी आपसे मिले थे। हाँ जी। जो लड़की इंस्पायर होके खाटू श्याम मंदिर आई थी, आज कन्हैया लाल मित्तल जी से मिलके उनको गिफ्ट भी दे रहे हैं, 500 रुपए गिफ्ट के रूप में। 1000 रुपए शगुन दिया था उन्होंने मुझे। 1000 रुपए था क्या? हाँ जी। और कुछ एक वो छोटा सा एक छत्र दिया था। छत्र भी दिया था। हाँ जी। तो कैसे फील हुआ कि जिस बंदे को गाने में सुनते थे आज सामने खड़ा है और नाम से बुला रहा है? मुझे उन्होंने मुझे जब बोला ना, अरे क्या बात है तुम तो बड़ी फेमस हो रही है छाई हुई इंस्टाग्राम पे, मुझे इतना अच्छा लगा ना, मैं बता नहीं सकती कि मेरा ना रोना आ गया उस टाइम पे कि भाई मुझे पहले से ऑलरेडी इतने फेमस इंसान है जो वो मुझे जानते हैं। तो मैम आपको एक खाटू श्याम बाबा की वजह से जानने लग गए, ऐसा नहीं लग रहा? हाँ नहीं जान रहे हैं, श्याम बाबा की वजह से ही जान रहे हैं मुझे। देखो मैं एक ही बात कहती हूँ, मेरे घर वाले ये सोचते थे कि ये क्या कर लेगी, खोटे से खोटा सिक्का खाटू में चलता है, उनका खोटा सिक्का खाटू में चल गया आगे, श्याम बाबा ने चला दिया। चाहे मैं जाप में राधा रानी का ही करती हूँ, लेकिन चलाया इसी नहीं है, सुनता नहीं था ये मेरी। जब से मैं मतलब राधा नाम जपती हूँ ना, तब से मेरी ज्यादा सुनने लग गया। मैं आपको ये भी बता दूं, और मैं यहाँ से घर चली जाती हूँ ना, मेरे वैसे मैं मंदिर में जाऊं चाहे ना जाऊं, 4 दिन बाद चली जाऊं, मैं घर चली जाऊंगी ना, बुला देता मुझे मेरे घर पे, मैं इसको याद कर करके रोने लग जाती हूँ। अच्छा। यहाँ बाबा दर्शन नहीं हुए, बाबा तेरे से मिलना है, बाबा क्या कर रहा है तू। अच्छा। हाँ मतलब ऐसे ही मतलब दिखते रहते हैं, छवि आती रहती है, श्याम बाबा ऐसा है, श्याम बाबा ऐसा है। अच्छा। सबसे बातें करती रहती हूँ, मतलब जितना राधा रानी से प्यार है उतना ही श्याम बाबा से भी प्यार है। ये नहीं है कि दोनों में कुछ कम है कुछ ज्यादा है, पूरा दोनों में एक जैसा ही प्यार है, दोनों को मतलब इतना ही प्यार करती हूँ जितना मैं मेरी राधा रानी से करती हूँ। श्याम बाबा को घर में रखा हुआ ना मैंने, उनको लड्डू गोपाल की तरह ही प्यार करती हूँ मैं घर में। बाबा तू मेरा मैं तेरी, बस मैं तो ऐसी पूजा करूंगी। अभी भी मैं दूध का भोग लगा के, आप ब्रॉडकास्ट जब बना रहे थे, वीडियो बना रहे थे, उससे पहले मैं भगवान जी को नहला के फटाफट बिठा के भोग लगा के आई हूँ। मेरा आप खा लो जो भी है, मैंने तो ये भी नहीं खाया, आपको खिला भी रही हूँ मैं। और मैं तो जा रही हूँ पॉडकास्ट बनाने। एक आप में ये एनर्जी कहाँ से आती है? मतलब एक पॉजिटिव वे में, वीडियो में देख लो, आज मेरे सामने बैठे हो तो मुझे वीडियो में तो लगता है कि भाई एक एनर्जी से बोलना पड़ता है, बट आज मुझे लग रहा है कि रियल में एनर्जी आप में, ये कैसे पॉजिटिव माइंड में रहता है? ये थोड़ा सा एक आजकल हर आदमी परेशान है इस चीज को लेके, नेगेटिविटी, ये चीज कहाँ से आती है? देखो मेरे घर वाले भी बोलते हैं, मैं खुद भी बोलती हूँ कि मैं ज्यादा सोचती नहीं हूँ। ये पॉजिटिविटी पता कैसे आती है? वो कहते हैं ना, अपने आप को ना, अगर ये कहो ना मैं कर लूंगा सब कुछ, भाई तू कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं कहूँ ना मैं कर सकती हूँ, मैं कर लूंगी, मैं ये कर लूंगी, मैं वो कर लूंगी, भाई मैं कुछ नहीं कर सकती। वो ही करता है जो ऊपर बैठा है, जो उसने किस्मत में लिख दिया, जो उसने लिख दिया वो होके ही रहेगा। उसने जिससे मिलवाना है वो उससे तुम मिलके रहोगे, कुछ कर लो। राम जी आए थे हमारे, उन्होंने भी 14 साल का वनवास काटा था। कृष्ण को भी राधा से दूर होना पड़ा था, सबने किया ना। जब भगवान ने आके अपनी धरती पे यहाँ पे इतना कुछ सहा है, तो हम तो इंसान है ना, तो हम सह लेंगे तो क्या हो जाएगा। मैं उनको देखती हूँ, मैं भगवान से इंस्पायर होती हूँ। मैं मेरे लड्डू गोपाल में उनकी कहानियां सुनती हूँ, इतना कुछ देखा, मैं उनसे इंस्पायर होती हूँ। उनको देख देख के एनर्जी आ जाती है। कभी डाउन भी होती है ना, श्याम बाबा ने तो अपना शीश दान दे दिया, कितने बड़े दानी थे। ये सोचती हूँ बैठ के, अरे राधा को कृष्ण से दूर होना पड़ा। अब मैं कभी कभी सोचती हूँ यार मेरे हस्बैंड वहां पे बैठे हैं, मैं यहाँ पे बैठे। अरे नहीं, सीता जी दूर हुई थी, राम जी ने भी तो वनवास से लिया था। अरे राम जी ने तो जनता के कहने पे सीता जी को साइड भी कर दिया था, उन पे कलंक भी लगा दिया था, है ना। पर मेरे पति जो आज के राम है वो इतना नहीं सोचते, वो बहुत अच्छे हैं, वो पूरा सपोर्ट करते हैं। तो राम जैसा पति है तो और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। राम से भी बढ़कर के है वो मेरे लिए। तो मैम एक आप इस शॉप से हाईएस्ट कितनी कमाई की हुई है, एक ऐसे ही रैंडमली शॉप से? देखो अप एंड डाउन तो बहुत चलते हैं। नहीं हाईएस्ट, पहली बार जब मैंने यहाँ पे बिजनेस किया था, तब मैंने अब मेरी जो मैंने कमाया था 60,000 रुपये कमाया था महीने का। दिन रात जाके 60,000 रुपये कमाया था। मंथली या नहीं एक 1 मंथली का। ओके। जो अपने को बचत आती, इतनी नहीं आती कहते हैं लोग
कि मुझे किसी ने कहा कि प्रसाद में तो आप आधी इनकम करते हो, आधी कमाई आती है आपको, तो ये झूठ है जी, ऐसा कुछ नहीं है। आपको 30% बचता है, काट पीट के सब आपको 30% बचेगा। और कभी ऐसे हुआ कि मैंने 20,000 कमाया महीने में, उससे मेरा घर खर्च ही मुश्किल से चला। यहाँ पे रहते हो ना आप, तो आपके खर्चे भी बहुत होते हैं। 10,000 तो रूम रेंट ही है, मेरा फ्लैट का रेंट है, फिर बिजली का बिल आ जाता है 3-4 हजार रुपया तो हर महीने का, फिर बच्चे का खर्चा हो गया, सब खर्चा वर्चा मतलब यहीं पे पूरा हो जाता है। खाटू नगरी में एक चीज देखी है मैंने, आप यहाँ का पैसा घर नहीं ले जा सकते। अच्छा। यहीं पे पूरा हो जाता है। मैंने इतने पैसे कमाए, उन पैसों का मेरे घर वालों ने इस बार हिसाब मांगा, मेरे पास हिसाब ही नहीं। मतलब बाबा ने ये रख लिया, बाबा ने भी। एक तो हम पंजाबी है ना, जो वो बहुत खुला खर्चा करते हैं। हाँ। खाने पीने में हम खुले हैं, पंजाबी तो खुले ही है खाने पीने में। खाने पीने में खुले हैं, मतलब खाओ पियो ऐश करो, बस यही सीन होता है हमारा। बट ये है कि इतनी दूर बैठी हूँ ना, पर जो भी दिया श्याम बाबा ने बहुत बढ़िया दिया। अब तमन्ना मैम आगे क्या करना चाहेंगी, क्या है आगे? मेरा ड्रीम है कि मुझे ना सोशल मीडिया पे मतलब वीडियोस ही बनानी है, शुरू से मेरा ड्रीम है ये, जिसको मेरे हस्बैंड आगे लेके आए हैं। मैं अगर आज सोशल मीडिया पे हूँ तो मैं उनकी बदौलत ही हूँ। नहीं कौन था, कौन ले आता मुझे, कौन तमन्ना, उन्होंने मेरे अंदर एनर्जी देखी तभी लेके आए ना। तो मैं आज जो भी हूँ ना, भगवान की मर्जी से तो हूँ, लेकिन उनका भी हाथ है ना बीच में। राइट। उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया ना, बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। अगर आपको बिग बॉस में बुलाना चाहिए तो आप जाओगे? बिग बॉस में? हाँ। बिग बॉस में लड्डू गोपाल जी को थोड़ी लेके जा सकती हूँ, मैं उनके बिना रहती नहीं हूँ। तो मतलब आप नहीं जाओगे? बिग बॉस में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, कभी सोचा मैम आप तो लड़ाई झगड़े करने में नंबर 1 हो, कर सकते हो आप। हाँ जरूर जाऊंगी, एक बार तो जाऊंगी बिग बॉस में। बिग बॉस में तो वहाँ पे तो पूरे लड़ाई झगड़े करना ये वाले है। हाँ पूरे एक्सपर्ट हो लड़ाई झगड़ा करने में, लड़ाई झगड़े करने में एक्सपर्ट हो आप। बिग बॉस बुलाएंगे तो जरूर जाऊंगी बिग बॉस में। बिग बॉस वालों को ये वीडियो स्पेशल टेक करेंगे। मैम हमारी जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हो जो डिमोटिवेट हो जाते हैं, जैसे फीमेल को आगे नहीं आने देते हमारे समाज में, मान लो एक राजस्थान में तो स्पेशली नहीं आने देते, उनको क्या संदेश देना चाहते हो? या डिमोटिवेट हो जाते हैं बिजनेस को लेके, उनको क्या संदेश देना चाहते हो? देखो मैं तो ये कहती हूँ कि ये लड़ाई झगड़े सब कुछ चलता रहेगा, कुछ भी हो जाता ना। मेरा यहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो जाता था, मैं 1 घंटे आके अंदर बैठ जाती थी। मैंने देखा कमाई तो मेरी चली गई 1 घंटे में। सबसे मैंने एक चीज ठान ली, लोगों के साथ लड़ो मरो झगड़ो कुछ करो, जाके रोड पे खड़े हो चिल्लाना, फिर डबल चिल्ला के कस्टमर बुलाने दुकान पे आ जाओ। अब तो मैं अपनी दुकान पे लेके जाऊंगी, आप जो करना है कर लो, मैं यहीं पे हूँ। पंजाब वाली को भगाएंगे, मैं कहा पंजाब वाली को भगा के दिखा दो। पंजाबी एक हमारे में कहावत है, पंजाबी जिथे भी जाएगा उसे गा पाएगा। अच्छा। पूरे यहाँ पे पूरे खाटू में आके मैंने गा डाल दिया। अच्छा खाटू में नहीं, पूरे राजस्थान में। पूरे राजस्थान में, अब तो पूरे राजस्थान में गा पड़ गया। पंजाबी की एक खासियत होती है, और वो ना जब भी मिलते हैं ना सबसे खुश होके मिलते हैं। कोई भी पंजाबी से मिलेगा वो खुश होके मिलेगा। और हमारे में क्या ना, बांट के खाने की आदत है पंजाबियों में, क्योंकि हमारे गुरु ही सिखा के गए हैं। हाँ। गुरु नानक देव जी 20 रुपए में खाना चला के गए थे वो हमारे वहाँ पे। लंगर चलते हैं हमारे वहाँ पे, और आपके यहाँ राजस्थान में नहीं चलते, मैंने कहीं नहीं देखा। नहीं। मैं आपको सही बताऊं, यहाँ पे एकादशी को कोई चला दे, लेकिन हमारे गुरुद्वारे में लंगर चलते हैं। और मंदिर वालों को मैं स्पेशली कहना चाहूंगी, देखो मंदिर को ना एक पैसे का साधन बना लिया, बिजनेस का। बट अगर आप कोशिश करें ना मंदिरों वाले, तो लंगर चला सकते हैं मंदिरों में, हॉस्पिटल चला सकते हैं, लंगर चला सकते हैं। हाँ चला सकते हैं। जैसे अपन ने देखते हैं कि गुरुद्वारे में हॉस्पिटल भी है हमारे। हाँ, गुरुद्वारा के अंदर दिल्ली के में भी है। हाँ जी जरूर है, लोग फ्री में सेवा करके जाते हैं। सेवा करते हैं, बट यहाँ पे नहीं। पर अनिरुद्धाचार्य जी हैं, 3 टाइम का फ्री खाना सभी को खिलाते हैं वो। वहाँ तो वृद्धाश्रम भी है, ये सब करना चाहिए। और देखो जो डिमोटिवेट होते हैं ना, मैं तो उनको यही बोलूंगी, भाई डिमोटिवेट होने का कोई फायदा नहीं है। अगर सामने वाला आपका दिमाग खराब कर रहा है ना, तो बस मन में यही बोलो कि पागल है ये, तो इधर से सुनो और इधर से कान से निकाल दो। मेरा यही काम है, मैंने यही रूल पकड़ रखा है कि यहाँ से सुनती हूँ, यहाँ से निकाल देती हूँ, और यहाँ से बोल भी देती हूँ। कभी इधर से सुन के इधर से बोलना भी चाहिए, जहाँ बोलने की जरूरत हो वहां बोल भी दो। फिर एनर्जी वैसी की वैसी रखो। हाँ एनर्जी वैसी की वैसी रखो। आप अपना काम क्यों खराब कर रहे हो दूसरे के पीछे? मैं मेरे घर में भी ये बोलती हूँ, मेरे हस्बैंड को भी ये बोलती हूँ। हमारा अगर झगड़ा तो देखो सबके बीच में होता है, कभी झगड़ा भी हो जाए ना तो वो अपना काम
साइड कर देंगे, वो झगड़े के लेके बैठे रहेंगे और फिर मैं उनको हंस के दांत निकाल निकाल के खाती रहूंगी। और वो झगड़ा खत्म हो जाएगा फिर वो तो ये जाता है, फिर बोलेंगे दिमाग क्यों खराब करती है, दिमाग मत खराब करती घर वालों का मिलेगा। मतलब कंफ्यूज रहती हूँ हमेशा मैं। एक तो मैं अपना डिसीजन नहीं ले पाती, मैं आपको सही बताऊं, नहीं लेती, मैं डरती थोड़ा। जो मेरे घर वाले कह देते हैं मैं वो कर लेती हूँ। मैं कहती हूँ वो सही बोलेंगे। पर ये एक चीज बताऊं, आप अगर आप अपने बारे में सोचते हो ना कि मैं कर लूंगा, तब आप ज्यादा डिमोटिवेट होते हो। अगर आप सोचते हो ना वो बैठा वो कर लेगा, वो संभाल लेगा, तब आप डिमोटिवेट कभी नहीं होते। ऊपर वाले पे भरोसा करना चाहिए। हाँ, बस ऊपर वाले पे भरोसा रखो, जो चल रहा है वो सही और है। आपसे बातें करके हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम निकाला। ठीक है भैया जी। जय श्री श्याम।